डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। अभिषेक क्लास में आपका स्वागत है। और मैंने जैसे कहा था कि आज आपको कंप्यूटर की एक और क्लास देखने को मिलेगी, तो उसी तरह से हम लोग आज एक कंप्यूटर की क्लास एक और लेकर के आए हैं। और उसमें बेसिक कंप्यूटर के क्वेश्चंस भी लिए हैं, हमने वो क्वेश्चंस भी लिए हैं जो एसएससी में पूछे गए हैं। तो बहुत सारे अच्छे प्रश्न हैं उसमें, तो आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मैं स्टार्ट कर देता हूँ इसको। पहला प्रश्न है हमारा कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है। की परत होती है, ये होती है आयरन ऑक्साइड की। ठीक, आयरन ऑक्साइड की होती है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई किसमें मापते हैं। कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई मापते हैं, ये है बिट में। आगे बढ़ेंगे। जावा का आविष्कारक, जावा लैंग्वेज है का आविष्कारक सन माइक्रो सिस्टम। सन माइक्रो सिस्टम सिस्टम। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है क्या कहलाती है। भाषा वह भाषा जिसे कंप्यूटर समझता है वह निष्पादित करता है। ठीक है, समझता है वह निष्पादित करता है कहलाती है। कौन सी भाषा कहलाती है वो कहलाती है मशीनी भाषा। मशीनी भाषा। अगला प्रश्न है हमारा, कंप्यूटर भाषा कोबोल उपयोगी है किसके लिए, है ना। कंप्यूटर भाषा कोबोल उपयोगी है, यह है व्यावसायिक कार्यों के लिए। व्यावसायिक कार्यों के लिए, शायद मैंने कल लिखवा भी दिया होगा, हो सकता है। व्यावसायिक कार्यों के लिए है और अंग्रेजी के समान है। अंग्रेजी के समान। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी का संस्थापक, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक कौन थे। बिल गेट्स और वन न्यूमैन, पॉल एलन। पॉल एलन। ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, यह ओरेकल क्या है। ओरेकल क्या है, यह है डाटाबेस सॉफ्टवेयर। डाटाबेस सॉफ्टवेयर। अगला प्रश्न है हमारा, एंटर की का अन्य नाम क्या है। एंटर की, कीबोर्ड के अंदर जो एंटर की होती है का अन्य नाम, ये है एग्जीक्यूट। ठीक है। अगला प्रश्न है, डेटा शब्द किस शब्द का बहुवचन है। अगला प्रश्न लेते हैं। ईमेल पते के दो भाग होते हैं। ईमेल पते के दो भाग होते हैं, है ना। कौन कौन से होते हैं। पहला होता है प्रयोगकर्ता का नाम,
और दूसरा होता है डोमेन का नाम, डोमेन का नाम। ठीक है, ये देख लीजिए इसको। आगे बढ़ते हैं हम। ये सारे के सारे प्रश्न या तो एसएससी में पूछे गए हैं, या फिर यूपी पीसीएस में पूछे गए हैं, यूपी पीएससी में पूछे गए हैं, या फिर ये किसी न किसी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है सारे के सारे। अच्छा, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? ये कहलाता है वार्म बूटिंग, वार्म बूटिंग। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। एक निबल में कितने बिट होते हैं? एक निबल में बिटों की संख्या, इसमें एक निबल में होते हैं 4 बिट। अगला प्रश्न है मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम। मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम क्या होता है ना? सामान्य इसका नाम है मॉडेम, मॉडेम। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किसका उदाहरण है? उदाहरण है, ये उदाहरण है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। अगला है हमारा, अगला प्रश्न जो लेंगे हम, कि पहला ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? पहला ग्राफिक्स, पहला ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस किस कंपनी ने बनाया? ये बनाया था जेरोक्स ने, जेरोक्स। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए, एक ही समय पर दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए, दोनों दिशाओं में डाटा भेजने के लिए कौन सी डाटा संचार विधि, कौन सी डाटा संचार विधि प्रयुक्त की जाती है? ठीक है, प्रयुक्त की जाती है, यह है फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स। ठीक है, आगे आगे बढ़ेंगे हम। यह है ASCII, ये इसकी फुल फॉर्म हमको बतानी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक। अगला है हमारा केबी। केबी का बहुत ही सिंपल है, देखिए केबी अगर आता आपको तो आएगा किलोबाट, जीबी आएगा तो गीगाबाइट, है ना? इस तरह से सब आपको पता ही है। एमबी आता है तो मेगाबाइट, है ना? इस तरह से ईमेल की फुल फॉर्म बताएंगे,
ईमेल की, तो ये आएगा इलेक्ट्रॉनिक मेल। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। अगर आएगा पीडीए पीडीए का आएगा तो आएगा पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। ठीक है, और अगर आता है बीआईओएस तो ये आ जाएगा आपका बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, इसको देख लीजिए, फिर हम हटा रहे हैं इसको। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम लास्ट वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? मदर बोर्ड। फिर इसके बाद अगला प्रश्न है हमारा, किस CRAY क्या है? क्रे, CRAY क्या है? ठीक है, ये है मेनफ्रेम कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर। अगला है हमारा डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ, डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वाणिज्य उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यह है माइक्रोसॉफ्ट का कार्यालय कहां है? माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है का कार्यालय कहां है? पेरिस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एलसीडी, एलसीडी की फुल फॉर्म है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, है ना? क्रिस्टल डिस्प्ले। आगे बढ़ते हैं। कंप्यूटर की स्थायी मेमोरी, कई बार आ गया वैसे ये है ROM, रीड ओनली मेमोरी। आगे बढ़ते हैं। पेन ड्राइव है क्या? पेन ड्राइव आप सब जानते हैं क्या होती है पेन ड्राइव। तो ये है एक हटाई जाने वाली, एक हटाई जाने वाली द्वितीयक भंडारण एकक, द्वितीयक भंडारण एकक। हटाई जा सकने वाली मतलब उसको हटाया जा सकता है ना, एक जगह से दूसरी जगह में लगाया जा सकता है, हटाया जा सकता है उसको। अगला है हमारा प्रश्न, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग करते हैं? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में किसका प्रयोग करते हैं? किसका प्रयोग होता है? वैक्यूम ट्यूब का। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं।
ये है कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को हम क्या कहते हैं? कंप्यूटर के मुख्य सिस्टम बोर्ड को मदरबोर्ड कहते हैं। ये हो चुका है हमारा अगला प्रश्न। कंप्यूटर को कौन बताता है कि उसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? कंप्यूटर को कौन बताता है कि उसके उपकरणों का प्रयोग कैसे करना चाहिए? ऑपरेटिंग सिस्टम बताएगा, है ना? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, देख लीजिए इसको एक बार अच्छे से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई का परास। सुपर कंप्यूटर के लिए शब्द की लंबाई का परास 64 है, शायद 64 बिट तक हो सकता है ना? बिट तक। आगे बढ़ेंगे। आईएस चिप का विकास, आईसी चिप का विकास किसने किया? आईसी जो चिप है का विकास किसने किया? जेएस किल्बी। जेएस किल्बी। अगला हमारा प्रश्न है, परम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? कंप्यूटर किसने बनाया? ये बनाया सीडेक ने, पुणे, है ना? अगला है ये अनुपम सुपर कंप्यूटर किसने बनाया? ये बनाया भाभा अनुसंधान। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र। परमाणु अनुसंधान केंद्र। ठीक है, इसके बाद है प्रश्न हमारा, एक बाइट बना होता है, एक बाइट बना होता है कितने? 8 द्विआधारी 8 अंकों का। ठीक है, इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है ये, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? आधुनिक डिजिटल पद्धति में, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया जाता है? द्विआधारी अंक पद्धति। द्विआधारी अंक पद्धति। अगला प्रश्न है हमारा, 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं है? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में, है ना? 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या नहीं है? इसमें क्या है? निर्वात ट्यूब या वैक्यूम ट्यूब, जिसकी बात हमने पहले की थी। अगला हमारा प्रश्न है, प्रदेश क्या है? प्रदेश कंप्यूटर की भाषा में प्रदेश क्या है? ये क्या है? कंप्यूटर की भाषा, कंप्यूटर की भाषा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अर्नेट क्या है?
क्या है? एक कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, ये देख लीजिए एक बार, इसको मैं मिटा रहा हूं फिर। साथ के साथ आप उतारते रहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट प्रश्न है सारे, और कहीं ना कहीं पेपर में सारे के सारे आए हुए हैं। ठीक है, फिर लिखते हैं आगे। एकीकृत परिपथ। परिपथ मतलब आईसी। ठीक है, के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ? के आविष्कार से किस पीढ़ी का, मतलब किस पीढ़ी के कंप्यूटर का, है ना, जन्म हुआ? ये हुआ हमारा तृतीय पीढ़ी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव क्या है? मुख्य अवयव क्या है? यह है बृहद एकीकृत परिपथ। बृहद एकीकृत परिपथ। ठीक है, भारत में सर्वप्रथम दिखाई देने वाला कंप्यूटर वायरस। भारत में दिखाई देने वाला पहला वायरस सी ब्रेन। ठीक है, आगे हमारा प्रश्न है, कौन सी कंपनी विश्व का पहला लैपटॉप बाजार में लाई? कौन सी कंपनी विश्व का पहला लैपटॉप बाजार में लाई? ये लाई थी इप्सन। इप्सन कंपनी। ठीक है, एक लास्ट है JDBC। इसकी फुल फॉर्म बतानी है, जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। जावा डाटाबेस कनेक्टिविटी। ठीक है, ये मैंने आपको आज कंप्यूटर का करा दिया है, और इसके साथ ही कंप्यूटर की क्लास 3 दिन की थी, वो मैं ले चुका हूं। मैंने मैक्सिमम जो आपको कंप्यूटर के प्रश्न करवाए हैं, ये वो कंप्यूटर के प्रश्न हैं जो अधिकतर पेपर में आए हैं, चाहे लोक सेवा आयोग रहा हो या अदर पेपर रहे हो। ठीक है, अब आगे ये है कि पहले तो आप इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दूसरी बात आप ल्यूसेंट की किताब से भी अच्छे से देख लीजिएगा एक बार। ठीक है, बाकी मेरा ये है जरूर कि 5 मार्च के पेपर से पहले एक कंप्यूटर की क्लास अलग से और बनाऊंगा, जो मुझे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न लगेंगे उनको, है ना। तो बाकी आज के लिए इतना ही काफी है। धन्यवाद।